संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आनंद त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है रबी मौसम की, और यह भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की लगभग 97 लाख हेक्टेयर एरिया में गेहूं की खेती होती है पूरे देश में, जबकि लगभग 3.43 करोड़ हेक्टेयर एरिया में गेहूं की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश के लिए एक आंकड़ा और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में लगभग देश का जो कृषि का एरिया है वह लगभग 11% के आसपास आता है, जबकि आबादी देश की लगभग 16% है और राष्ट्रीय जो खाद्यान्न का बाउल है उसमें उत्तर प्रदेश लगभग 21% खाद्यान्न का कोटा पूरा करता है। यानी कि बहुत बड़ा उत्पादन देश के लिए उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश के लिए एक आंकड़ा और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो गेहूं का जो एरिया पूरे देश का 3.43 करोड़ हेक्टेयर एरिया है, उत्तर प्रदेश का अकेले लगभग 1 करोड़ एरिया जो है वो उत्तर प्रदेश का है। यानी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। पिछले सालों में गेहूं का उत्पादन हमारा जो लक्ष्य था वह उस लक्ष्य के करीब हम लोग पहुंचे थे, लेकिन फिर भी मौसम की मार कुछ ऐसी पड़ी कि गेहूं लास्ट के एरिया में जाते जाते मार्च के महीने में टेम्परेचर होली के आसपास बहुत तेज़ी से राइज किया था और इसके कारण गेहूं बहुत पतला हो गया था। ये हम इस समय फरवरी माह के अंतिम दौर में चल रहे हैं और टेम्परेचर इसी समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दिन में टेम्परेचर लगभग 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है और रात में लगभग 20 के आसपास टेम्परेचर कल था। तो ऐसी स्थिति में जबकि ये टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यह गेहूं के लिए बहुत मुफीद नहीं कहा जा सकता और इससे उत्पादन पर क्या असर पड़ सकता है। हमारे साथ इस समय कृषि विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर MP उपाध्याय सर हैं और सर, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस साल टेम्परेचर एकाएक बहुत तेज़ी से बढ़ा है जिसको आप महसूस कर रहे हैं, और गेहूं की फसल के लिए ये कितना प्रभावकारी होगा, गेहूं की फसल पर क्या असर पड़ेगा इस टेम्परेचर के एकाएक बढ़ने का। देखिए, एकाएक जब तापमान बढ़ता है तो फसल पर विपरीत असर तो पड़ना ही है। जी। अब उसमें जो गेहूं काफ़ी दिन तक बोया जाता है, लंबे समय तक, जी, कुछ समय से बोया होता है, कुछ देरी से बोया होता है, कुछ बहुत देरी से बोया होता है। जी। तो जो देरी से बोया होता है वो अभी ऐसी स्थिति में काफ़ी अभी उसमें बाल निकलने की नौबत नहीं आ रही है। जी, जो जी, कुछ जी। समय से बोया गया है उसमें कुछ में बाल निकल आई है, कुछ में निकल रही है। जी। लेकिन ये है कि जब तापमान एकदम बढ़ता है जी। तो इससे ये है कि अंततोगत्वा से दाना जो है पतला होने का डर है। और एक चीज़ ये है कि अभी आपने 2-1 दिन पहले देखा होगा कि हवा भी तेज़ चल गई थी। जी। अब उसमें किसान इतना दुविधा में पड़ जाता है कि पानी दे तो भी नुकसान, ना दे तो भी नुकसान। जी। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने तो देखा है कि कुछ किसानों के खेत पानी लगा दिया था, हवा तेज़ चल गई थी, गेहूं गिर गया। गेहूं गिर जाता है। जी। धान में गिरने से उतना नुकसान नहीं होता है, गेहूं के गिरने पे बहुत नुकसान होता है। एक बात। जी। दूसरी बात एक ये है जी। कि पिछली दफ़े जब हमने किसानों से मोहनलालगंज के पास गाँव में बात की थी तो उनको कहा था कि जब ऐसी स्थिति आवे तो ये मान के चलो कि नुकसान तो होगा जब तेज़ हवा चलेगी तो, लेकिन पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, इसमें दुविधा में जब किसान होता है तो उनको ये सलाह दी गई थी कि हवा तेज़ चले और मान लो खेत सूख रहा है तो पानी नहीं देंगे तो वैसे नुकसान होगा, देंगे तो वैसे नुकसान होगा। लेकिन हमें अब ये सोचना है कि कैसे करें कि कम नुकसान हो। तो उसमें यह है कि शाम के समय, रात के समय हल्का पानी दो ताकि पानी जब खेत जो है वो रात भर में सोख ले और इसके बाद सुबह को जब तक हवा चले तब तक मिट्टी थोड़ी सी सेट हो जाए तो उसमें कम नुकसान होगा।
लेकिन अगर दिन में ही देंगे, पानी भरा होगा, तेज हवा चलेगी तो उसमें फसल गिर के और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। सर एक चीज़ हम लोग जो है ये जो हम हाँ इस समय हम खेत पर खड़े हैं और ये गेहूं की जो फसल है ये दिखाई दे रही है, ये फसल अभी गाभे में दिख रही है, यानी कि अभी बालियां निकलने की स्थिति है और टेम्परेचर जो है अभी राइज किया है। आपने एक बात बताई कि शाम को जैसे हवा जो है अगर चल जाती है तो इसको लिहाज से हम जो है शाम के समय जो है हल्की सिंचाई जो है करें किसान। तो ये जो है टेम्परेचर अभी बहुत तेज़ी से बढ़ गया, अभी बाली नहीं आई है। तो देखिए, इधर वाले खेत में नहीं आई है जी, और बाएं हाथ वाले खेत में बाली आई है। हाँ, और ये जो खेत है बगल का, इसमें जो है कुछ बालें निकलना शेष रह गई हैं, इसमें कुछ निकली हैं, ज़्यादा बालें निकलना शेष। ये लगभग इसमें 80% जो है बालें निकल गई हैं, निकल आई हैं, और इसमें लगभग जो है 40% बालें नहीं, इसमें तो अभी और कम, इसमें 15% बालें निकली हैं, 15% बाल निकली है। यानी कि देखिए, इसकी ये स्टेज है जी कि इस स्टेज पर इनको लास्ट टॉप ड्रेसिंग अगर नहीं की है तो कर देना चाहिए, यानी कि यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हाँ, जो है तुरंत कर दें। हाँ, जब बाल निकल आए, जब जाए। सब बाल निकल आती हैं तो फिर खाद देने का मतलब कोई फायदा नहीं है, उससे वो खाद नुकसान में जाएगी। जी जी तो इसमें ये है कि अगर इस समय टॉप ड्रेसिंग कर देंगे तो ये सब बाल एक साथ भर भरा के निकल आएंगे, पूरा खेत एक साथ ऐसे बराबर। अच्छा अच्छा। लेकिन जो मैंने उसे तापमान की जो बात कही जी कि जब तापमान बढ़ता है तो भाई देखो उससे नुकसान तो होता है। जी, जल्दी जल्दी जो है बाल निकलती है, बाल में जो है बाल बहुत लंबी भी नहीं हो पाती है, उसके जो बाल में जो पर बाल दाने होते हैं उनकी संख्या भी कम रह जाती है, दाने का वजन हल्का हो जाता है। कहते हैं खेत में गेहूं तो बड़ा अच्छा लगता था लेकिन निकला नहीं कुछ अच्छा। तो निकलेगा अच्छा इसलिए नहीं कि दाना छोटा पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है, दाना पतला पड़ जाता है। अब इसमें सावधानी ये बरतने की है जी कि जब कहा जाता है कि गेहूं के खेत में खाद लगाइए तो हमेशा ये कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको सामान्य खेत है और आपसे कहा गया है कि नहीं आप 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जी जी और 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास दो। जी जी जी, और अगर उस जिनमें खास तौर से ऐसे जिनमें चारा और ऐसे खेत लिए हैं उनमें तो इसी तरह की डोज देनी चाहिए। और वैसे अगर कुछ फर्टाइल टाइप का है तो उनमें भाई 80 60 40 कर देते हैं, हाँ हाँ, तो 120 60 40 भी करते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि उसमें से खाद के जो नाइट्रोजन की मात्रा पूरी करने के लिए, पोटास की मात्रा पूरी करने के लिए, फास्फोरस के लिए कुछ जो है देसी खाद भी डालनी चाहिए, यानी 60 क्विंटल 1 हेक्टेयर में जरूर देना चाहिए। तो अगर खेत में जीवांश होगा तो ये जो तापमान बढ़ता है इसका दुष्प्रभाव कम पड़ता है। तो सर ये बताइए कि आपने कहा कि जीवांश खाद होनी चाहिए और लोगों के पास जानवर नहीं है, तो ये कैसे जो है गोबर की खाद दे पाएंगे या कैसे जो हरी खाद जो है मैं मानता हूँ, हाँ, देखिए हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। हम लोग जिस गांव की ये जो गांव है ये गांव वाले बताएं। अब हम जो है किसान से सब बात कर ले, देख रहा हूँ इनके सबके जानवर हैं, एक दो कम से कम। एक राजेश जी इस गाँव कोयली पुरवा गांव में इस समय हम जो बाराबंकी जिले का है, बाराबंकी जिले की बंकी तहसील का है, कोयली पुरवा गाँव है। राजेश जी किसान है। जो तापक्रम बढ़ रहा है, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर उपाध्याय जी ने जो चिंता आपके सामने ही जाहिर की कि तापक्रम बढ़ने से जो है वो असर जो है गेहूं की फसल पर पड़ सकता है। उन्होंने एक बात कही कि अगर जो है ऑर्गेनिक मैटर यानी गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद अगर आप अपने खेत में दें, हरी खाद दे दें तो टेम्परेचर जो है वो जो बढ़ता है उससे जो नुकसान होता है वो कम आप कर सकते हैं। तो क्या ये जो खेत है इसमें कुछ गोबर या कंपोस्ट की खाद दी गई है? खाद दी गई है, तभी तो अच्छा है ना। तो इसका असर जो है तो अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो ये गोबर खाद हमेशा पड़ती है। नहीं, देखिए अगर ये पड़ती है तो निश्चित तौर पर जो है इसमें कम नुकसान कम होगा। नहीं, ये खेत के सर गोविंद का खेत है, गांव के किनारे का खेत है, तो ये काफ़ी मजबूत यूँ भी होते हैं। तो सर एक चीज़ ये बताइए सर कि जो मौसम का जो असर पड़ रहा है, पिछले साल ये बताइए राजेश जी कि उत्पादन कैसा रहा था? उत्पादन पिछले साल कम रहा है, एकदम गड़बड़ गेहूँ जो है गड़बड़ हो गया था। सब हवा जो है जैसे अब इस पीरियड में हवा चली रहा है, अब तो रुक गई हवा। अगर इस समय चला करते तो ये सब निकल जाते। अभी देखो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी कुछ नहीं निकल गया है, अभी बहुत तेरा समय है और इसको पकने में भी काफ़ी समय है। हाँ, काफ़ी समय।
बाल निकलेगी, इसके बाद फूल आएगा और इसके बाद दाना भरेगा, दूधिया अवस्था होगी, फिर इसके बाद वो होगी। तो दूधिया अवस्था जब हो, उस अवस्था में किसी भी तरह से नमी की कमी ना होनी चाहिए। अगर उस समय नमी की कमी हुई तो उपज बहुत कम हो जाएगी। उपज कम हो जाएगी। लोग कहते हैं ये कि अरे गेहूं देखने में तो खेत में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बाद में निकला नहीं वैसा। गेहूं नहीं निकला। और आप लोग सुनिए, आप लोग ये जानते हैं कि लोग वैसे दिसंबर भर बुआई नवंबर के फर्स्ट वीक से करें, लेकिन लोग दिसंबर भर करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो जनवरी के पहले सप्ताह तक भी बुआई कर देते हैं। और आपने देखा होगा पकते सबके साथ हैं। हाँ, साथ में है। तो जो समय से बोए हैं वो तो ठीक से पकते हैं, और बाकी जो लेट वाले हैं ये पकते नहीं, ये सूखते हैं। सूखते जाते हैं। जब एकदम टेम्परेचर होता है तो ना इतना पानी मिलता है ना कुछ होता है, बल्कि सूख जाते हैं। जब सूखते हैं तो जितना दाना बन गया होता है उतना ही रह जाता है, पिचक के वो भी हल्का पड़ जाता है, तो आधी परदी चौथाई उपज ऐसे मिलती है, जो बहुत लेट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 15 दिसंबर के बाद गेहूँ बोना लाभकारी नहीं है। अब आप इसमें तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे पहले तो ये होता है कि पहला पानी जैसे देते हैं 20-25 दिन पे देते हैं, फिर दूसरा पानी उसके 20-25 दिन के बाद, फिर उसके बाद तीसरा पानी उसके 20-25 दिन के बाद, ऐसे ऐसे करके पानी देते हैं। लास्ट वाले पानी में अवधि जो है घटा देते हैं, 15 दिन के बाद भी कर देते हैं और पानी हल्का कर देते हैं। फिर पानी डबल नहीं हो, क्योंकि बाल जब होगी जिस समय और हिलेगा तो बाल का वजन होने लगेगा, तो उससे नुकसान होगा। लेकिन ये है कि अगर खेत में पानी सिंचाई हल्की की हुई है, नमी है, तो जो बढ़ता हुआ तापमान है उसका असर तो आएगा, लेकिन बहुत कम असर होगा। और जैसे मैंने कहा था कि जिन खेतों में जीवांश रहता है, उसकी खाद पड़ी रहती है, उन खेतों में और कम असर होता है, और जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उन पर तो बहुत ही कम असर पड़ता है उसका। ये आप ध्यान रखिएगा। तो सर एक चीज़ जो है ये देखिए, किसान वैसे भी जानते हैं, एक किसानों की मोटी कहावत है, कुल ब्याह मटियार जोत है। सुना है नहीं सुना है? अच्छे कुल से जो है शादी संबंध करना चाहिए, और अगर जमीन लेना है खेती के लिए तो मटियार जमीन लो। मटियार है ना। अब आपकी आंख बंद करके भी अगर मई जून के महीने में रेतीले खेत है ना, रेतीला दुमट है, मान लो दुमट भी है तो रेतीला है, उसमें से जो बलुआ दुमट में, उसमें आप निकल नहीं पाएंगे, इतना गर्म हो जाता है। और ऐसा जो मटियार खेत होगा जिसमें अच्छा जीवांश है और देसी खाद वाद भी पड़ती है, उसमें आप टहलते हुए निकल सकते हैं, आराम से। ये फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो जब आप पे ये असर पड़ता है, यही फसल पर भी असर पड़ता है। अगर वो जीवांश रहेगा और अगर सिंचाई भी आप ठीक समय से कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ असर को कम कर ले जाएंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि समय से बुवाई करो, ताकि बाद में चल के जो हवाएं चलती हैं, तापमान एक साथ बढ़ जाता है, उससे आपकी फसल को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो गेहूं की फसल में लगभग कितने पानी लग जाए हैं? हाँ, पानी देखिए, गेहूं की फसल समय से बोई हो, समय से बोई हो और अच्छा खाद वगैरह दे रहे हैं, तो हम लोग 6 सिंचाइयाँ होना चाहिए रिकमेंड करते हैं, कि जिससे कि आप जितनी उस गेहूं की उस प्रजाति की क्षमता है, उस पूरी क्षमता भर आप उपज ले। लेकिन अब ये होता है किसी पे 4 सिंचाइयाँ होती हैं, अब किसी पे नहीं, किसी के पास साधन ऐसा है 2 ही सिंचाई दे सकता है, तो 2 सिंचाई वाले को मालूम क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पहली सिंचाई उस समय करो जो ताजमूल अवस्था होती है, यानी गेहूँ बुवाई के 20-25 दिन बाद, और दूसरी सिंचाई तब करो जब पुष्पावस्था होती है, जब गेहूँ बाल निकल के उसमें फूल बैठा है जिस समय, और उसके बाद दाना भरेगा, दुग्धावस्था होगी, तो उस दुग्धावस्था पे आप सिंचाई जरूर करें, क्योंकि उस समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर 3 होती हैं, 3 सिंचाई भर के लिए पानी है, तो एक उस समय करिए, एक बाल निकलने के समय करिए, और एक दुग्धावस्था पे करिए, ऐसे। और अगर 6 सिंचाई आप कर ले जाएं तो आप जितना आपको उपज मिलनी चाहिए 20 दिन पर आप कर दीजिए। ठंड में पानी तो अच्छा, एक आध सिंचाई जैसे वर्षा जाड़े के दिनों में अगर कोई महावट की वर्षा हो जाती है, जाड़े की वर्षा हो जाती है, तो एक आध सिंचाई उसमें से काम चल जाता है, तो इस तरह की बात होती है। तो सर जो है मोटा मोटी ये समझ में आया कि अगर हमारे पास सिंचाई के साधन है और हवा न चल रही हो तो शाम को सिंचाई करें। दूसरी चीज़ है, खेत में इसीलिए कहा गया है कि, और सर ने भी बताया कि ऑर्गेनिक मैटर यानी गोबर और कंपोस्ट की खाद अगर डालेंगे तो मौसम की जो विपरीत स्थितियां हैं उनसे जो है किसान
अपने खेतों को काफ़ी हद तक बचा सकता है। तीसरी बात ये भी है कि समय से बुआई जो है बहुत ज़रूरी है। अगर किसान समय से बुआई करेंगे तो जो विपरीत स्थितियां बाद में मौसम की आ जाती हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है इधर, हर साल दिख रहा है कि पिछले साल भी दिखा था, इस साल भी दिखा है, तो आपकी खेती पर जो है बुरा असर कम पड़ेगा। किसान इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी गेहूं की फसल को बचाएं, गेहूं की फसल को सुरक्षित रखें, नमी को हल्की सिंचाई करें, यानी नमी जो है बरकरार रखें। और देखिए अगर इस समय बाल नहीं निकल रही है या पूरी खेत में नहीं निकली है तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हो, सिंचाई करने के बाद कर दें, आखिरी टॉप ड्रेसिंग कर दें तो ये सब बाल एक साथ निकल जाएगी। और ये ध्यान रखिए कि गेहूं में बाल निकल आई सब, इसके बाद फिर जो खाद देंगे बेकार जाएगी। तो इस तरह किसान जो है अगर इन चीज़ों का, इन सावधानियों का ध्यान रखे तो गेहूं की फसल का जो मौसम का जो दुष्प्रभाव है इस पर थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। संपदा द रिसोर्स चैनल आपको कृषि की जो सामयिक और तात्कालिक जानकारियां हैं, इनकी हम जानकारी आपको देते रहते हैं और भविष्य में भी हम आपको ये जानकारी देते रहेंगे। चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिकाधिक लोग जो कृषि की तकनीकी की जानकारी दी जा रही है आपको जो है लोग उससे जानकारी प्राप्त कर सकें और जागरूक हो सकें और अपनी खेती को बेहतर कर सकें।